गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैश वेब। आज के इस वीडियो में हम रेंज ब्रेकआउट या फिर एक कंसोलिडेशन एरिया के ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके एक एग्जांपल को देखेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले एक बार मैं आपको यहाँ पर ड्राइंग के थ्रू समझा देना चाहता हूँ रेंज ब्रेकआउट या फिर कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक रेंज को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये रेंज का मतलब यह है कि इस रेंज के अंदर 3-4 कैंडल होना चाहिए, राइट। अगर कुछ इस कलर कुछ भी हो सकता है, कुछ कैंडल ऐसा बन सकता है, कुछ कैंडल इस तरीके से 3-4 कैंडल बनेगा जो कि कोई ना कोई एक रेफरेंस कैंडल होगा। हो सकता है 2 कैंडल को लेकर एक रेंज क्रिएट हो रहा है, हो सकता है एक ही कैंडल को लेकर एक रेंज क्रिएट हो रहा है एंड उसके अंदर ही सारा कैंडल बन रहा है। हाई तोड़ने की कोशिश हो सकता है, हाई बन रहा है लेकिन नीचे आकर फिर से क्लोज हो जा रहा है, लो तोड़ने की कोशिश हो रहा है, ऊपर जाकर क्लोज हो जा रहा है। कुछ इस तरीके से एक रेंज डेवलप होता है और उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर कैसे ट्रेड कर सकते हो, कब कंफर्म होता है कि रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, हम अभी ट्रेड कर पाएंगे या ब्रेकआउट हो चुका है आप ट्रेड कर पाएंगे, इस चीज़ को कैसे समझना है और कैसे ट्रेड करना है, इसको एक स्टॉक के एग्जांपल के साथ देखेंगे। ओके, तो उसके लिए हम चलते हैं HDFC बैंक पर, क्योंकि HDFC बैंक में एक रेंज क्रिएट हुआ था। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि रेंज कहाँ से हमने लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियरली हमें एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि ये पूरा एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, राइट। एक ही एरिया पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। बट अभी हम रेंज को कहाँ से लेंगे, कहाँ से हम रेंज को ड्रॉ करेंगे, हाई लेवल को लेंगे या फिर लोअर लेवल को लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले इन 2 कैंडल को देखिए जहाँ पर हमें हायर हाई हायर लो देखने के लिए मिला था एक क्लोजिंग बेसिस पर। उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं जा पाया एंड प्राइस में फिर से लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना, वो भी क्लोजिंग बेसिस पर। और उसके बाद प्राइस फिर नीचे नहीं आ पाया। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने लो को तोड़ने की कोशिश किया था लेकिन ब्रेक इनसाइड होकर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये एक कैंडल का लो मिला जिसके नीचे प्राइस नहीं आया एंड उसके बाद अगर हम देखें प्राइस उसके बाद जब ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो हमें एक अपर साइड का रेंज चाहिए, वो हमें मिल रहा है कुछ यहाँ से, क्योंकि इस जगह से अगर आप देखोगे इसने भी ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ था, राइट। हायर हाई, ये हाई वॉलेटाइल कैंडल है, लो तोड़ने की कोशिश किया एंड हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे इस कैंडल का हाई एंड इस वाले कैंडल का लो जो है पूरा एक रेंज बन के बैठा हुआ है, ना प्राइस ऊपर ब्रेक कर पा रहा है ना ही प्राइस नीचे आकर क्लोज कर पा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर प्राइस ने एक बार ब्रेक होने की कोशिश किया था लेकिन नीचे आकर क्लोज हो गया है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी एक रेंज फॉर्म होता है और रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है उस दिन तुरंत ही ट्रेड मत कीजिएगा, वहाँ पर ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा फिर से सेम जैसा यहाँ पर हो रहा है प्राइस नीचे आकर क्लोज हो जाएगा। इस वाले कैंडल को देखिए, प्राइस ऊपर गया था, ब्रेक हुआ था, बट क्लोज होते होते नीचे आ गया, एक रेड कैंडल फॉर्म हो गया। तो जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है उसी दिन तुरंत ट्रेड करने जाएंगे तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। जाने का उस दिन भी जा सकता है बट रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि एक कैंडल इस रेंज को छोड़कर ऊपर जाकर क्लोज हो जाए। सबसे पहला हमारा ये होना चाहिए मोटो कि एक क्लोजिंग चाहिए हमें उस रेंज के ऊपर, जो कि हमें यहाँ पर मिला। देखिए क्लियरली हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिल रहा है अपने रेंज के बाहर एंड वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो रहा है। जब रेंज को छोड़कर बाहर जा रहा है वहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है। ये येलो कलर का कैंडल यानी कि एक ग्रीन कैंडल है जो कि वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिख गया रेंज का एंड उसी के साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दिख गया एंड उसके ऊपर ही प्राइस का क्लोजिंग भी दिख गया, राइट। यानी कि प्राइस इसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, प्राइस इसके ऊपर रुक गया है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया है, तो कहीं ना कहीं अब अगर प्राइस को ऊपर जाना है, सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि अब तक ब्रेक नहीं हो पा रहा था, ब्रेक होकर क्लोज हो गया। अब सेलर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि प्राइस नीचे इसको ले आ पाए, यानी कि बायर स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है प्राइस ऊपर जाएगा। अब प्राइस अगर ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा, यहाँ पर जितने भी सेलर्स ने सेल किया था इन सारे सेलर का ऊपर स्टॉप लॉस होगा। अब इनका स्टॉप लॉस उड़ने वाला है, ये सारे सेलर एग्जिट करेंगे और उसी के चलते प्राइस में हमें अप डायरेक्शन का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे वही हुआ,
वहीं से उसी लेवल से ही प्राइस में हमें अप डायरेक्शन का मूवमेंट देखने के लिए मिला है। अब इसके इंट्राडे चार्ट को भी जाकर देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि ये जो कैंडल है ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही कैंडल बने। हो सकता है कि आप इस कैंडल को छोड़ दीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कैंडल नहीं है, जो ब्रेकआउट कैंडल है ये कैंडल है, ठीक है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया, आपको लगेगा कि मेरा तो ये ट्रेड मिस हो गया, बट नहीं, ये होने के बाद हमें दिख रहा है कि इतना बड़ा मूवमेंट हो गया कि मिस हो गया। बट जब प्राइस यहाँ पर चल रहा होता है तब आपको नहीं मालूम होता कि प्राइस में इतना बड़ा मूवमेंट आएगा, क्योंकि अभी तो ब्रेकआउट हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाकर फिर से हो सकता है ब्रेक इनसाइड होकर नीचे क्लोज हो जाए। तो क्लोज होने दीजिएगा। अब इतना बड़ा कैंडल क्लोज होने के बाद ये रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है कि प्राइस छूट गया है, क्योंकि अब प्राइस फिर से नीचे आएगा। जिस रेंज को छोड़कर गया है ऊपर से प्राइस हो सकता है नेक्स्ट डे ना आए, 1 या 2 दिन में प्राइस फिर से यहाँ पर आएगा और इसी एरिया से आपको ट्रेड देगा, फिर से प्राइस में अभी हमें अप साइड का मौका देगा, हम लॉन्ग साइड में ट्रेड कर पाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इंट्राडे के चार्ट पर जाकर देखते हैं कि इस दिन क्या हमें इंट्राडे में ट्रेड का मौका दिया। सो इसके लिए हम 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर देखिए वही लाइन है 1944 का जो हमने रेंज को ड्रॉ किया था, ये अपर रेंज है जिसका ब्रेकआउट इस दिन होके ऊपर क्लोज हुआ था। अब इसका ओपनिंग तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, बट इसका ओपनिंग जो है अगर आप डेली चार्ट में देखे हो तो ओपनिंग कहीं थोड़ा सा नीचे हुआ था। अब ओपन होते ही प्राइस बाहर चला गया एंड प्राइस नीचे आकर यहाँ पर हिट करते ही प्राइस में देखिए फिर से हमें बाउंस देखने के लिए मिला है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ओके, सो ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, जैसे हिट किया, हिट करते ही प्राइस में फिर से अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया एंड यहाँ पर हमें सपोर्ट बिल्डअप भी दिख रहा है, सपोर्ट का फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। अब ये सपोर्ट फॉर्म करके अपने इम्पॉर्टेंट लेवल को हिट करके जब ऊपर रिवर्स हो गया, अब हमें क्या चाहिए, जैसे कि मैंने निफ्टी में लास्ट वीडियो में बताया था कि अब प्राइस में एक बार सेलिंग आना चाहिए। अब सेलिंग आने के बाद जब सेलिंग फेल होगा तब हम एक एंट्री को बना सकते हैं, और वो कहाँ पर हुआ, यहाँ पर जाने के बाद देखिए सेलिंग आया, इस वाले कैंडल में सेलिंग हमें नज़र आया एंड सेलिंग का ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ ये कैंडल। अब हम एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक इसी कैंडल को ले लूँ तो आप देख सकते हो प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से रिटर्न आया और इसी कैंडल में के अंदर आने के बाद ही प्राइस में हमें अप डायरेक्शन का मूवमेंट देखने के लिए मिला, क्योंकि ये हमारा एंट्री कैंडल है और स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो बहुत छोटा सा एक स्टॉप लॉस है यहाँ पर। अगर मैं आपको इसको मेज़र करके भी दिखा दूँ कि यहाँ पर मेरा एंट्री है और अब तक का जो लो है, ये जो स्विंग लो है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस है 0.23% का स्टॉप लॉस, मतलब बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा एक मूव हम कैप्चर कर पाते थे, राइट। एंड इसके अलावा साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर हिट करने के बाद फिर ये वाला सेलर्स को भी फेल करके ये हाई बना था, उस दौरान आप अगर एक ट्रेंड को भी ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि यहाँ पर भी हमें एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन हुआ, वॉल्यूम का ब्रेकआउट होकर प्राइस अप डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है प्राइस अप डायरेक्शन में जा रहा है एंड अपने सपोर्ट से जहाँ से प्राइस में सेलिंग बन रहा था वहाँ पर हिट होते ही अब यहाँ से डिमांड आने लगा है, जो कि हमें कैंडल्स बताने की कोशिश कर रहा है और प्राइस देखिए नीचे आता है और इसी रेंज से ही प्राइस में हमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। सो अगर आप देखोगे तो लगभग 2.5% का मूवमेंट हुआ था। अब इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, बट अगर आप फिर भी टारगेट को भी देखोगे तो एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम ये जो हाई है यहाँ तक का एक टारगेट लेके चल सकते थे। तो अगर आप इस वाले हाई तक का भी टारगेट ले लेते हो तो लगभग आई थिंक ये 1948 या 50 से 1980 के आसपास, तो लगभग 1.5% का मूवमेंट इजीली आपको यहाँ पर मिल जाता, राइट। एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर पाते, राइट। और ये कब होता, जब प्राइस ने अपने रेंज को छोड़कर ऊपर सस्टेन हो गया और इंट्राडे में भी हमें कंफर्म किया कि वही रेंज जो कि सप्लाई जहाँ से आ रहा था वहाँ से फिर से अभी डिमांड आने लगा है, यानी कि अब जो शॉर्ट्स बने थे वो सारे शॉर्ट्स कवर होंगे और शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट हमें अप डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। बाय द वे ये जो मूव है एक तरफा, ये वही है इवेंट्स वाला मूव, अदरवाइज आपको हो सकता है कि ऐसा एक तरफा मूव देखने के लिए ना मिले, प्राइस ऊपर जाए थोड़ा नीचे आए, जिगजैग के साथ आपका टारगेट हिट कर जाए,
राइट, क्योंकि प्राइस का ये नेचर है, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरीके से ही प्राइस मूव करके चलता रहता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और ये जो एग्जांपल है आपको पसंद भी आया होगा और आपको ये चीज़ फ़ायदे भी करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा करेगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। और इसके अलावा भी जब भी मुझे कुछ ऐसा एग्जांपल दिखेगा जो कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं वो शेयर करता रहूँगा। ओके, सो चलिए अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।